देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। करण, अच्छा तुम जरा बाहर जाओ तो और देखो विसर्जन की जो गाड़ी आने वाली है वो ठीक से सजी हुई है कि नहीं। लोग आने शुरू हो गए हैं, तुम जाओ देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। सुनो, तुम लोग अपना काम जल्दी से निपटा लो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? माँ। हाँ राधिका, बोलो। माँ, मैं कह रही हूँ इस साल मुझे आपसे विजयदशमी के आशीर्वाद के साथ साथ एक छोटी सी मदद भी चाहिए होगी माँ। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है और मैं हमेशा तुम्हारी कामयाबी की कामना करती हूँ। क्या मदद चाहिए बोलो? इस तरफ आइए जरा। राधिका बड़ी माँ के साथ अलग से क्या बात कर रही है? फिर से कोई नया प्लान तो नहीं बना रही है? माँ, आपको पूरा मामला समझ में आ गया ना? मैं सब समझ गई हूँ राधिका। अब भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो जाए। तुमने जैसे कहा है ना, मैं ठीक वैसे ही करूंगी। माँ, फिर मैं चलती हूँ। जाओ जाओ जाओ। राधिका बबली के रूम की तरफ क्यों जा रही है? जॉय भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, ये बात तो उसे बतानी पड़ेगी। हाँ भाभी बोलिए। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बाहर ही तो हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ, तुम बाहर टहलते रहो। यहाँ राधिका तुम्हारे राज खोलने की पूरी तैयारी कर रही है। क्या? राधिका? क्या किया उसने? मैंने राधिका को बबली के रूम की तरफ जाते हुए देखा। वो एक्चुअली क्या करना चाहती है पता नहीं, लेकिन कुछ सॉलिड प्लान लग रहा है। मैंने बस पहले से तुम्हें वार्न किया है, बाकी तुम समझ लो। रखती हूँ। माय गुडनेस, राधिका बबली के मुंह से कुछ भी उगलवा ले उससे पहले ही मुझे वहां पहुंचना होगा। राधिका, बबली से दूर रहो और मेरी फैमिली के किसी भी मैटर में इंटरफियर मत करो। मुझे माफ कर देना बबली, तुम्हें तकलीफ देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। जानबूझ के अगर मेरी तरफ से गलती हो गई हो तो फिर मुझे माफ कर देना। कौन है? भाभी आप फिर से मेरे कमरे में क्यों आई है? प्लीज प्लीज आप जाइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आसपास रहने से आपको खतरा हो सकता है। भाभी आप प्लीज जाइए। बबली, मुझे पता है कि तुम खतरे में हो। सब कुछ जानने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ बबली। मैं तुम्हें इस खतरे से बाहर निकाल के रहूंगी, कोई कुछ भी कहे। बबली, मैं हूँ बबली। आप नहीं निकल सकती।
बबली रो मत बबली। देखो, तुम जितना ज्यादा डरोगी, डर तुम पे उतना ज्यादा हावी हो जाएगा। डरो मत बबली, हिम्मत रखो। और इसके अलावा तुम अकेली नहीं हो, है ना? मुझे सिर्फ बताओ, जॉय तुम्हें क्या कह के धमका के रखा है? एक बार बताओ मुझे बबली। बबली, क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे खामोश रहने से एक गुनहगार को और ज्यादा गुनाह करने का मौका मिल जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बबली? अरे जॉय। हाँ आंटी। माँ, कहाँ जा रहे हो तुम? आंटी मैं जरा। सुबह से कहीं दिखे नहीं, कहाँ थे तुम? आज नाश्ता भी नहीं किया। आओ आओ, कुछ खा लो, चलो आओ। अरे तुम कुछ खाओगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। आओ पहले कुछ। आंटी मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरा एक जरूरी काम है। मैं अभी। अरे बाबा, काम तो होता ही रहेगा, लेकिन तबीयत का भी तो ख्याल रखना होगा ना। और तुम तो मेरे इकलौते दामाद हो। तुम नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? आंटी 2 मिनट, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिना खिलाए छोड़ूंगी नहीं। मुझे दामाद की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। मैं पूजा में इतनी बिजी जो थी। अच्छा सुनो बेटा, देवी माँ जाने के बाद मेरे पास कोई खास काम नहीं होगा। तब मेरे पास काफी समय होगा तुम्हारी अच्छे से सेवा करने के लिए। आओ बेटा, आराम से बैठो। माँ इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो। अब तुम्हारे पीछे मैं नहीं पड़ूंगी तो कौन पड़ेगा बताओ बेटा? हाँ? मतलब पीठ पे पड़ेगी मतलब? ये देखो मैं भी क्या कह रही हूँ। अरे मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगी? मतलब अच्छी तरह खाने से मेरे लाडले दामाद का पेट जो भरेगा। ये लो, शुरू करो बेटा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। देवी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। शुरू करो बेटा, ये लो। उफ, कहाँ फंस गया हूँ मैं? बबली के पास तो मैं जा ही नहीं पा रहा। राधिका क्या कर रही होगी क्या पता। अरे खाओ। हाँ? अच्छा हाँ। मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। अरे वाह, कितना प्यारा बेटा है मेरा। तुम मुझ पर भरोसा करके सब कुछ खुल के बता सकती हो बबली। अपनी दीदी समझ के सब कुछ खुल के बताओ ना बबली। क्या पता है, किसी गुनाह का निदान नहीं होने से और सजा नहीं मिलने से गुनहगार को बढ़ावा मिलता है। वो और भी ज्यादा खतरनाक है। मैं बताऊंगी जॉय ने क्या किया है। लेकिन भाभी, आप ये कर पाएंगी ना? जॉय का सच सबके सामने लाएंगी ना? कर पाऊंगी बबली। जॉय का नकाब मैं सबके सामने निकाल पाऊंगी। माँ दुर्गा के नाम पर मैं शपथ लेती हूँ। जॉय ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझसे प्यार करना, मुझसे शादी करना, ये सब एक झूठ था, एक्टिंग थी। बबली से शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, करण सिंह के पैसों का इस्तेमाल करना। फोन दीजिए मुझे। अरे अरे आराम से खाओ। क्या कर रहे हो जॉय? ऐसे खाओगे तो खाना गले में अटक जाएगा। रुको, तुम्हें पानी देती हूँ। कब से कह रही हूँ आराम से खाओ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ बस बस बस, ये लो पानी पी लो।
अब ठीक हो ना? लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए ना कर रहे थे, शर्मा रहे थे ना? लेकिन माँ मेरा नहीं रुको रुको, पानी पी लो जॉय। अब मेरा पेट भर गया है, मैं उठता हूँ। हाँ, अब मैं ससुराल है इसीलिए शर्मा रहे हो, है ना? हाँ? अच्छा जॉय, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? मिठाई है, खीर है, सब खाना पड़ेगा। ये लो, अरे माँ, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। नहीं मामा, खाओ बेटा। हाँ, पेट भर गया, मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ। इस तरह खाने के बीच उठना घर वालों के लिए अपशगुन होता है। सब खत्म करोगे उसके बाद उठने दूंगी तुम्हें। रुको, ओ मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। हाँ? तुम आराम से खाओ, मैं कॉल करके आती हूँ, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। अंकल और घो, करण, ये सब लोग कहाँ? तुम्हें तो पता ही है आज विसर्जन है तो बहुत बिजी हैं सब। और राधिका? सिंदूर खेला के बाद देवी माँ को लेकर निकलना है। राधिका उसी की तैयारी कर रही है। मैं जल्दी से कॉल करके आती हूँ। अरे किस लिए इतनी खातिरदारी हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? कैसे भी करके मुझे बबली तक पहुंचना ही पड़ेगा। बबली। मिसेस बासु, अरे कैसी हैं आप? अरे समधन जी, पूजा के एक दिन भी नहीं आई आप। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा है। समधन जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, अच्छा, जो बताने के लिए फोन किया था, सुनिए, आप पुलिस को लेकर आ रही हैं ना? हाँ, यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आपको फोन किया था। राधिका ने मुझे बताया है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानती। राधिका बता रही थी किसी का पर्दाफाश होने वाला है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये सब लोग मिलकर मुझे फंसाने का प्लान कर रहे हैं। और बबली अगर पुलिस को सब कुछ बता देती है तो बबली ने अपना मुंह खोल दिया तो फिर मेरा जेल जाना तय है। हाँ, आप आइए ना, पुलिस को लेकर आ जाइए। मेरा दामाद मेरे पास ही है समधन जी। पता है, मैं उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने दामाद को छोड़ूंगी नहीं। हाँ, आप आइए ना, आपकी भी जॉय से मुलाकात हो जाएगी। वो यही है, आप आइए ना, आइए। जॉय, पान नहीं खाऊंगा। नहीं, अरे पान नहीं खाने खाऊंगा की जरूरत नहीं है। वो माँ की पूजा के लिए पान का पत्ता चाहिए। देखो ना, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ सामने ही दुकान है, जल्दी से ले आओगे प्लीज बेटा? अरे क्या बकवास है ये? कह रहा हूँ कि मुझे काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सॉरी। पूजा के दिनों में तुम यहाँ रहे, इतना एंजॉय किया, और सास की एक बात भी नहीं मानोगे? जाओ ना बेटा। मुझे तो बबली के पास जाने ही नहीं दे रही। कुछ और सोचना पड़ेगा इस बार। मेरा अच्छा बेटा। हाँ? सुनो ना प्लीज, ला दो ना पान, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। हाँ? शोना शोना। अचानक तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो जाता, क्या होगा तब? बोल हरी बोल। क्या करना होगा पता है? कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुम्हें सबके सामने बोलना होगा कि तुम्हारा पैर स्लिप हो गया और तुम गिर गए। रुको ना, देखो ना क्या होता है। इसको ऐसे बांध के, ऐसे। क्या हुआ? तो घर में जाने की बात अपनी जुबान पे मत लाना, नहीं तो मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हें फिर हर्ट कर दूंगा।
राधिका, हाँ। काम हो गया? हाँ माँ, बबली सच बोलने के लिए राजी हो गई है। लेकिन माँ, जॉय का क्या हुआ? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। जॉय को बबली के कमरे तक मैंने पहुंचने ही नहीं दिया। डर के मारे उसकी जो हालत हुई थी। बहुत बढ़िया माँ, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही जा रहा है। और मैंने जो ट्रैप सेट किया है ना, उसमें जॉय फंसने के बाद पैनिक हो जाएगा और उसके बाद उसकी टेंशन बढ़ जाएगी और टेंशन बढ़ने से जॉय जरूर गलती करेगा और बस उसके बाद सारी जिंदगी के लिए जॉय का खेल खत्म। भगवान करे ऐसा ही हो राधिका। मेरी बेटी की रक्षा करना माँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, यहाँ जो सुहागन महिलाएं हैं वो माँ का स्वागत करेगी। हाँ, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ, आज राधिका जो जोखिम भरा काम करने जा रही है उसमें उसे सफलता देना। हम लोग सारे मिलके जॉय का सच सबके सामने ला सके। फिर से हमारे घर आई है माँ। अगले साल के लिए मैं बेताबी से इंतजार करूंगी। सबको सुखी रखना माँ, स्वस्थ रखना। फिर से आना माँ, फिर से आना। दुर्गा माँ दुख हरने वाली, मंगल मंगल करने वाली, भय के सर्प को मारने वाली, भवनिधि से जग तारने वाली, अत्याचार पखंड की दमनी, वेद पुराणों की ये जननी, माँ, आज मैंने जो प्रण किया है वो किसी भी हालत में मुझे पूरा करना होगा। आपके अपने ससुराल वापस जाने से पहले मैं अपने लक्ष्य पर सफल हो सकूं। मैं अपने लक्ष्य पर सफल हो सकूं माँ। दुर्गा
राधिका श्योरली कोई बड़ा गेम खेल रही है और आज इसे देखकर लग रहा है कि वो जीत भी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। करण, करण सुनो ना करण, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। पता है करण, राधिका बबली को फिर से तंग कर रही थी, उसके रूम में भी गई थी। तुम समझ सकते? आपको याद है मैंने आपसे कुछ कहा था? क्या? अपने काम से काम रखो। देखो करण, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो सबके भले के लिए कह रही हूँ। तुम जितना बबली के लिए कंसर्न्ड हो उतना मैं भी कंसर्न्ड हूँ। मैं नहीं चाहती कि बबली को कोई नुकसान हो। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा डिसीजन। भैया वो मिठाई वगैरह आ गई है, कहाँ रखनी है बता दीजिए। वहाँ। जिसके नाम का सिंदूर मैं रोज अपनी मांग में लगाती हूँ, माँ दुर्गा के आगे उस इंसान के हाथ से दिया हुआ सिंदूर मुझे रंग दिया है। देवी माँ के सामने एक बात कहूँ आपसे, आज के बाद कभी आप मुझ पर और गुस्सा नहीं करेंगे। आपका सारा गुस्सा, नाराजगी, शिकायतें, सबका अंत होगा आज के दिन। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ मेरे पति का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मोनी, अरे अरे ये क्या, अभी पैर क्यों छू रही हो तुम? अभी देवी माँ का विसर्जन भी नहीं हुआ, प्रणाम उसके बाद होगा। अरे ये क्या, चेहरे पर कुछ नहीं लगा है? ये रहा, कितनी प्यारी लग रही हो। अरे माँ का भी चेहरा खाली है। आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है दीदी। जब आप जैसी सास हो तो मेरी बेटी खुश ही रहेगी। राधिका, देखना, आज हम सबके आशीर्वाद से जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारी सासू माँ है, हम लोग सब हैं तुम्हारे साथ। सही कहा आपने। और वैसे भी आज मुझे 3 माँओं का आशीर्वाद मिला है। मुझे यकीन है कि आज सब कुछ इंसाफ की तरफ, भलाई की तरफ होगा। राधिका, हाँ? जरा। करण, आंटी, आप? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ बेटा। 1 मिनट। हाँ। राधिका, हाँ? जरा यहाँ आइए दीदी, आइए। हाँ बोलो। मैं कह रहा था, बबली अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गई है? और काफी वक्त से जॉय भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे जरा टेंशन हो रही है। नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझ पर सिर्फ एक बार के लिए यकीन करो। आज अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं कहूंगी, भरोसा करने के लिए भी नहीं कहूंगी। राधिका, प्लीज मुझ पर एक बार के लिए यकीन करो। बताओ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? बबली के लिए आप कितनी केयर करते हो, उसके लिए कितना कंसर्न हो, मुझे सब पता है। मैंने सब कुछ देखा है। मैं भी बबली से प्यार करती हूँ।
मैं उसकी भलाई करना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे इस काम के लिए रोकना मत। जो गुनाह हो रहा है उसका एक अंत होना चाहिए। तुम जो करना चाह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भरोसा करना चाहता हूँ पर मेरा दिल नहीं मान रहा है। देखो तुम मेरी बहन को नुकसान मत पहुंचाना। नहीं होगा नुकसान। मैं देवी माँ के सामने अपनी मांग का सिंदूर छू के प्रण लेती हूँ। बबली के शरीर पर एक चोट भी नहीं आएगी, लेकिन इस काम में आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बता। सुनो फिर। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब क्या ये पॉसिबल होगा? देखो राधिका, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो हम लोग इसको पॉसिबल करेंगे। प्लीज आप मेरा साथ दो और इस काम के लिए हमें एक होना पड़ेगा, ठीक है? अभी एक काम करो, जॉय कहाँ है जरा देखो तो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। माँ, जॉय को ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। आप दिखा दीजिए वो कहाँ है। माँ मदद कीजिए, मदद कीजिए मेरी देवी माँ। ये क्या है? साड़ी के नीचे जीन्स पहन के कौन है? कौन है वो? जॉय? हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जॉय ने औरत का भेष लिया है। लेकिन आज तुम किसी भी तरह बच नहीं सकते हो जॉय। देवी माँ ने मुझे बता दिया है। और गो, हाँ? जॉय को कहीं देखा क्या? जॉय नहीं तो। अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जॉय पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या उसे बाहर ढूंढना चाहिए? हाँ, बाहर जाकर देखता हूँ। डैड, हाँ? आप बाहर गए थे? जॉय को देखा क्या? जॉय नहीं तो क्यों? अभी फिर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं। कहाँ चला गया है ये जॉय? कहाँ है? इस कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? हाँ, बबली, तुम मुझसे कितनी दूर भागोगी? बबली, तुमने क्या सोचा बताओ जरा?
राधिका को सब कुछ बता के मुझे फंसा दोगी? इज इट दैट इजी? नो डार्लिंग, नो। सुनो, जॉय वासु को फंसाने से पहले ही मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्या बात है, तुम यहां मुंह छुपा के बैठी हो? अरे मेरे नाखून खुल गए, देखो तो। क्या सोचा था तुमने? मेरी आंखों में धूल झोंक के तुम बच जाओगी? हाँ बबली, राधिका से क्या कहा तुमने? कम ऑन, आंसर मी। बोलो बोलो बोलो, राधिका से क्या बोला तुमने? आंसर मी, आंसर मी। ओह, तो तुम बात नहीं करोगी? तय कर लिया है? फाइन, ठीक है। जब तुम बात करोगी ही नहीं तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, है ना? मुझे बहुत सारे रास्ते पता हैं, वो रास्ते तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। रुको, एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। तुम्हें मैंने बार बार कहा था, अच्छी तरह समझाया था, किसी को कुछ मत बताना, मेरे अगेंस्ट कुछ मत बोलना, लेकिन तुमने वही गलती की। मैंने कहा था ना कि करण राधिका जितना भी प्रेशराइज करे, एक बात मत बोलना, मुंह मत खोलना। क्यों किया तुमने? बबली देखो, अब जब तुमने गलती कर ही दी है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। भैया भाभी को देखकर प्यार उछल गया था क्या? हैं? अब आएगी तुम्हारी भाभी तुम्हें बचाने, तुम्हारे करण भैया आएंगे तुम्हें बचाने। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बबली, तुम्हारा इकलौता पति पुलिस के हाथ में जाएगा, जेल में जाके चक्की पीसेगा, ये सब देख के तुम्हें अच्छा लगेगा? हैं? तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? हैं? अच्छा, अच्छा बबली, तुम पुलिस से क्या कहोगी बताओ जरा? हाँ? ओ, तुमने तो ठान लिया है, तुम बात ही नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, तो मैं ही तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देता हूं जो तुम उन्हें बता पाओगी। तुम तो ये बता सकती हो ना कि मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी की है, सेन परिवार के प्रॉपर्टी के लिए शादी की है, करण से मैंने बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके तुम्हें धोखा दिया है। तुम तो बता सकती हो ना, बताओगी ना? तुम तो बबली, तुम तो ये भी कह सकती हो कि मैंने तुम्हें किस तरह टॉर्चर किया है, तुम्हें घर के अंदर कैसे कैद करके रखा, मारा पीटा, बोल सकती हो ना? उसके बाद तुम्हें किस तरह मैंने धक्का दिया, तुम्हारे सर पर चोट आई, तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से तुम कोमा में चली गई और मरते मरते बची तुम। ये सब तुम बता सकती हो, हाथ के ब्रेसलेट की कहानी सुना सकती हो, सब कुछ बता सकती हो। बोलोगी ना? लेकिन बबली सोना, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये सब बताने के लिए उस इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। तुम्हारी कहानी तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। सोना, आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या करूं बताओ, गलती तो तुमने ही की है, सजा तो तुम्हें ही मिलेगी इस बार, है ना? सो गुड बाय, बाय बाय। राधिका? हाँ, राधिका। तुमने क्या सोचा था? सिर्फ तुम्हारे पास अकल है, एक के बाद एक गुनाह करते रहोगे और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? हाँ,
जॉय, याद है मैंने क्या कहा था? सर के ऊपर भगवान होते हैं, वो हर गलती की सही वक्त पर सजा देंगे और आज तुम्हारी एक एक गुनाह, एक एक अपराध का हिसाब किया जाएगा। बबली कहाँ है? बबली कहाँ है? चल। कहाँ है बबली? कहाँ? चुप। चल। अरे मेरी बबली कहाँ है? बबली, बबली कहाँ है? कहाँ है बबली? बबली देखो मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बबली चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो हम चलें। खबरदार! और बिल्कुल एक्टिंग मत करना जॉय। क्या सोचा था औरत बनके इस घर में आओगे और बबली तक पहुंच जाओगे? लेकिन मैंने तो यहाँ तुमसे भी बड़ा ट्रैप बिछा के रखा था, ये तुम्हें समझ भी नहीं आया। मिस्टर जॉय वासु, जहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से राधिका सेन की सोच शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी माँ मेरी मोनी की मदद है, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और मेरे पति भी मेरे साथ हैं। इसलिए तुम्हारा और कोई छल कपट नहीं चल पाया। तुम अभी भी शॉक में हो, है ना? अभी भी शॉक्ड हो कि मैंने इतनी इजीली सब कुछ कैसे पकड़ लिया? तो फिर सुनो, तुम जब औरत बनके सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, लेकिन तुम्हें एक बार के लिए भी समझने नहीं दिया कि सब कुछ मुझे पता चल चुका है। माँ दुर्गा ने जिस तरह से महिषासुर का वध करके पाप का नाश किया था, आज वैसे ही तुम्हारा भी आखिरी दिन है जॉय। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आई विल किल यू। How dare you? दिखा, राधिका को हाथ लगाकर दिखा और उसके बाद देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। मारेगा मुझे? मारेगा मुझे? मार मार। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा। सबूत है कोई? सबूत है कोई मैंने कुछ किया है? जब सबूत नहीं, इसका मतलब है मैंने तुम लोगों को फिर से मात दे दी। मार। सबूत? ये देख। तुम तो ये बता सकती हो ना कि मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी की है, सेम परिवार के प्रॉपर्टी के लिए शादी की है, करण से मैंने बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके तुम्हें धोखा दिया है। तुम तो बता सकती हो ना, बताओगी ना? तुम तो बबली, तुम तो ये भी कह सकती हो कि मैंने तुम्हें किस तरह टॉर्चर किया है, तुम्हें घर के अंदर कैसे कैद करके रखा, मारा पीटा, उसके बाद तुम्हें किस तरह मैंने धक्का दिया, तुम्हारे सर पर चोट आई, तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से तुम कोमा में चली गई और मरते मरते बची तुम।
ये सब बताने के लिए उस इंसान का जिंदा रहना जरूरी है ना? तुम्हारी कहानी तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? इससे भी बड़ा सबूत चाहिए? मुझे लगता है पुलिस के लिए इतना सबूत ही काफी है ना?